नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, विज्ञान के पहले वीडियो में मैंने आपको बल के बारे में बताया था कि बल क्या होता है, बल के प्रकार बताया, उसमें से संपर्क बल के बारे में उल्लेख भी किया था। इसमें पेशी बल बताया, घर्षण बल बताया। आज हम आपको आगे असंपर्क बल चर्चा करेंगे, प्रणोद चर्चा करेंगे, साथ में बल धक्का देना है कि खींचना ये भी बताएंगे। साथ में आपको बच्चों आज हम बताएंगे पहले घर्षण बढ़ाने के उपाय और घर्षण घटाने के उपाय। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों की निम्नलिखित में कौन सा घर्षण बढ़ाने का उपाय है। चलिए, सबसे पहली बात है घर्षण बढ़ाने के उपाय। अगर आपको घर्षण बढ़ाना है उसके क्या उपाय है? घर्षण बढ़ाने के लिए जैसे मान लीजिए वाहनों के टायरों की बात करता हूँ। वाहनों के टायर में अगर घर्षण नहीं होगा तो क्या वाहन चल पाएंगे? नहीं। इसलिए टायरों की जो तला होता है या तली जिसको बोलते हैं, उसमें क्या लगा दी जाती है? खुरदुरी कर दी जाती है। क्या की जाती है? टायर हमेशा खुरदुरा क्यों हो जाता है? घर्षण क्यों? इसमें घर्षण लगे तो पहला नंबर है घर्षण बढ़ाने के लिए टायरों की जो सतह होती है उसे खुरदरी कर दी जाती है। दूसरी बात, क्रिकेट सबने खेला है, हमने भी खेला है, उसके हैंडल को क्या कर दिया जाता है? खुरदुरा कर दिया जाता है। तो क्रिकेट के हैंडल को खुरदुरा घर्षण बढ़ाने के उपाय हैं। अब मान लीजिए बर्फ का रास्ता है, अब बर्फ का रास्ता है तो बर्फ के रास्ते में चलना कठिन होगा, तो घर्षण के कारण तो हम चल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं? बर्फ के रास्ते में रेत डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं बच्चों? रेत। तो तीसरा नंबर है बर्फ के रास्तों पर रेत डालकर। ठीक है, तो घर्षण बढ़ाने के बहुत सारे उपाय हैं। टायरों की सतह को खुरदरी कर दी जाए, क्रिकेट के हैंडल को खुरदुरा कर दिया जाए, या फिर बर्फ के रास्ते में क्या डाल दिया जाए? रेत। लेकिन घर्षण घटाने के क्या उपाय हैं? क्योंकि घर्षण हमारे लिए लाभदायक भी है और घाटा भी है। अगर मान लीजिए घर्षण ज्यादा रहेगा शटर में, घर्षण अगर ज्यादा होगा तो शटर नहीं गिरेगा, और जब शटर नहीं गिरेगा तो गेट बंद नहीं होगा। जैसे हमारे कोचिंग की बात करें तो इसमें क्या करते हैं? लोहे के शटर पर क्या लगा देते हैं? ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस या तेल। लोहे के शटर पर तेल या ग्रीस लगाकर, अगर लोहे के शटर में तेल या ग्रीस लगा देंगे बच्चों तो घर्षण का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा है स्नेहक तेल आदि का उपयोग करके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कि घर्षण बढ़ाने के क्या क्या उपाय हैं। टायरों की सतह पर खुरदरी कर दी जाए, क्रिकेट के हैंडल को खुरदुरा कर दिया जाए, या बर्फ के रास्तों पर क्या डाल दिया जाए? रेत। जबकि घर्षण घटाने का है लोहे के शटर में ग्रीस या तेल लगाकर, स्नेहक तेल आदि का उपयोग करके। कोई दिक्कत? सबसे बड़ा प्रश्न, बल अपकर्षण है या अभिकर्षण?
बल अवकर्षण है या अविकर्षण, मतलब धक्का देना बल है कि खींचना बल है। अब इसको समझाने के लिए हमें आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। तो मान लीजिए हम एक बॉटल ले लेते हैं, ले लिए, ये बॉटल रखा है, कोई दिक्कत। अब इसको हमने क्या दे दिया, धक्का, इसके स्थान में परिवर्तन हुआ, मतलब बल धक्का देना है कि नहीं। अब ये बॉटल है रखा हुआ है, इसको हमने क्या कर लिया, खींच लिया, स्थान में परिवर्तन हुआ, मतलब बल धक्का देना भी है, बल खींचना भी है। तो प्रश्न ये है कि बल अवकर्षण है या अविकर्षण। जब हमने बॉटल को धक्का दिया, उसके स्थान में क्या हुआ, परिवर्तन, मतलब बल धक्का देना है। अब जब बॉटल को हमने अपनी ओर खींचा तो इसके स्थान में हुआ परिवर्तन, मतलब बल खींचना भी है। तो बल अवकर्षण भी है और अविकर्षण, मतलब बल दोनों है, बल धक्का देना भी है और खींचना भी। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में पूछ देता है बल क्या है, अवकर्षण है, अविकर्षण है, दोनों है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप बताएंगे कि अवकर्षण का मतलब होता है धक्का देना, तो बल धक्का देना भी है, अविकर्षण का मतलब खींचना, बल खींचना भी, मतलब बल अवकर्षण और अविकर्षण दोनों है। तो बल अवकर्षण मतलब धक्का देना, तथा अविकर्षण खींचना, दोनों। बल धक्का देना भी है और खींचना दोनों। अगर परीक्षा पूछे बल क्या है, अवकर्षण अविकर्षण दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो आप दोनों करके आएंगे, गलत करके नहीं आएंगे, क्योंकि बल धक्का देना भी और खींचना भी। नोट पॉइंट कर लीजिए कि चलते हैं असंपर्क बल की ओर। चलिए चलिए, असंपर्क बल आपको थोड़ा सा हमने पहली क्लास में बताया था। जो बच्चे पहली क्लास ज्वाइन किए होंगे तो उनको असंपर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो हुई होगी। हम नहीं कह रहे पूरी जानकारी होगी, लेकिन थोड़ी सी तो हुई है। असंपर्क का मतलब होता है जो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, जो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में ना हो, वो क्या कहलाता है, असंपर्क बल। जैसे चुंबक, चुंबक, दो चुंबक है, एक ये चुंबक हो गया, एक ये चुंबक, क्या ये दोनों के कांटेक्ट में है, दूरी है, लेकिन एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचते हैं। कभी कभी खींचते, कभी कभी धक्का भी देते हैं, मतलब कभी कभी प्रतिकर्षण करते, कभी आकर्षण। तो बल खींचना है, अभी मैंने बताया बल क्या होता है, खींचना। जब ये अपनी ओर खींचे तो बल लगा, तो ये कौन सा बल होगा, असंपर्क बल। मतलब असंपर्कित वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है, लगने वाला बल क्या कहलाता है, असंपर्क बल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, असंपर्क बल। असंपर्कित वस्तुओं के मध्य, असंपर्कित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। मतलब असंपर्कित वस्तुओं के मध्य जो बल लगता है उस बल को क्या कहते हैं, असंपर्कित बल। असंपर्कित बल तीन प्रकार का होता है, या तीन के होते हैं, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे पहले हम आपको बताएंगे चुंबकीय बल। चुंबक के द्वारा जो बल लगता है, चुंबकों के द्वारा जो बल कार्य करता है वो क्या कहलाता है, चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय बल। जैसे एक चुंबक, मान लीजिए कोई भी चुंबक है, जैसे ये चुंबक है, हर चुंबक में दो होते हैं ध्रुव, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ। दूसरे चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। जब समान ध्रुव होगा, यस और यस, ये विषमान ध्रुव है, मान लीजिए यहाँ NS हो, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ
साउथ। जब असमान ध्रुव है तब इसमें आकर्षण होगा। क्यों? अच्छा एक बात तो कभी सुने हो कि लड़का लड़का शादी किए हो? बहुत कम होंगे, 1-2%। कभी सुने हो कि लड़की लड़की शादी की हो? मतलब हमेशा लड़के और लड़की में आकर्षण होता है, और लड़कों और लड़कों में लड़ाई हो जाती है, लड़की लड़कियों में लड़ाई हो जाती है, होती ही नहीं होती है। मतलब अगर असमान चीजें हैं तो हमेशा आकर्षण होगा। लड़का लड़की के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो उसी तरीके से चुंबक का ये साउथ है, ये चुंबक का नॉर्थ, इनमें क्या होगा? आकर्षण, मतलब ये अपनी ओर खींचेगा। और ये साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ। तो क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण, मतलब ये क्या देगा? धक्का देगा। तो कहने का तात्पर्य कभी परीक्षा में पूछ सकता है कि इस चुंबक का यदि समान ध्रुव है तो समान ध्रुवों के चुंबक में क्या होता है? आकर्षण, और असमान ध्रुवों में चुंबक में क्या होता है? प्रतिकर्षण। बन जाएगा। तो चुंबकों द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? चुंबकीय बल। और चुंबक अगर समान ध्रुव है तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। और विसमान ध्रुव होगा तो, या असमान ध्रुव होगा तो आकर्षण। बन जाएगा। चलिए टॉपिक डालते हैं हम चुंबकीय बल। क्या डाल देते हैं? चुंबकीय बल। चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चों, अगर समान ध्रुव, चुंबक का समान ध्रुव में प्रतिकर्षण, चुंबक का समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण, तथा असमान ध्रुव में आकर्षण होते हैं। चुंबक का समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण होता है। बनेगा। चुंबक द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। चुंबक का समान ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुव में क्या होता है बच्चों? आकर्षण होता है। कोई दिक्कत? दूसरा बल है असंपर्क बल में स्थिर वैद्युत बल। ये बहुत महत्वपूर्ण बल है। इस बल को आप थोड़ा गेम के द्वारा सीख सकते हैं। कभी स्कूल में कागज के छोटे छोटे टुकड़े करके ऐसे उठाया है? मैंने उठाया है। ऐसे बाल द्वारा करके कोई आवेशित वस्तु, किसी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल, किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। मतलब ये आवेशित हो जाता है, क्योंकि बाल के द्वारा क्या हो गया? आवेशित। जब कोई वस्तु आवेशित हो गई, घर्षण के कारण आवेशित हो गई, तो किसी आवेशित वस्तु द्वारा, किसी आवेशित या अनावेशित, जरूरी नहीं है कि आवेशित पर ही हो, अनावेशित पर भी, किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? आपका स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल। किसी आवेशित वस्तु द्वारा दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। बन जाएगा। बहुत सरल है बच्चों कि कोई आवेशित वस्तु किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु को पर लगाया गया जो बल होता है वो क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। बन जाएगा।
तीसरा बल गुरुत्वाकर्षण बल, सुने होंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसके बहुत सारे मीम्स भी बने हुए हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जानते हो? न्यूटन जी बैठे थे बढ़िया सेब के पेड़ के नीचे, एक सेब गिरा, जैसे गिरा तो उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, तो एक पिंड द्वारा दूसरे पिंड को, या पिंडों द्वारा क्या, इसको अच्छा नोट करेंगे आप लोग, कर लीजिए। कर रहे हैं, कर लीजिए, ठीक है। पिंडों के मध्य, पिंडों के मध्य, जैसे पृथ्वी क्या कहती है, कोई भी वस्तु को अपनी ओर फेंको, पत्थर कितना तेज, जितना तेज फेंकोगे उसके दोगुना तेजी से आ जाता है। क्यों आ जाता है? पिंडों के कारण। पिंडों के मध्य जो बल लगता है उस बल को हम कहते हैं बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पिंडों के मध्य लगने वाले बल को क्या कहते हैं बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पिंडों के मध्य जो बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। कोई पिंड है, उस पिंड के जो मध्य बल लगता है उस बल को हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। बन जाएगा। इस तरीके से असंपर्क बल था। असंपर्कित वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को असंपर्क बल कहते हैं। चुंबकों द्वारा लगाया गया बल चुंबकीय बल कहलाता है। अगर चुंबकों का समान ध्रुव होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। यदि चुंबकों का असमान ध्रुव होगा तो क्या होगा? आकर्षण। स्थिर विद्युत बल किसी आवेशित वस्तु, किसी दूसरी अनावेशित वस्तु, या फिर आप कह दें कि आवेशित वस्तु को मध्य जो बल लगाता है उस बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। और पिंडों के मध्य जो बल लगता है उसे गुरुत्वाकर्षण बल। सीधा सा बात है, पृथ्वी की सतह से कोई भी वस्तु आप ऊपर फेंको तो नीचे आती है, किसी पिंडों के मध्य आती है, पिंड अपने ओर खींच लेता है। ज्यादातर पृथ्वी के लिए होता है। पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कहीं भी नहीं होता। समझ आई बात? ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। थ्योरी समझ लेंगे आप तो आपसे ऑब्जेक्टिकल क्वेश्चन बहुत जल्दी में आएगा, बहुत सरल लगेगा। लेकिन अगर आप थ्योरी नहीं समझ पाएंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी कठिन लगेंगे। फिर आप बोलेंगे अभ्यास सर कठिन करा रहे हैं, जबकि बहुत ही सरल है। मान लीजिए कोई वस्तु की सतह है, कोई भी वस्तु है, इस वस्तु की सतह पर कोई लंबवत बल लगा रहा है। मतलब वो बल लंबवत का समझते हो? जब किसी वस्तु पर, कोई वस्तु किसी रेखा पर, किरण पर, सतह पर कोई वस्तु लंबवत हो तो 90 डिग्री का कोण बनाए, वो लंब कहलाएगा। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लंबवत हो, लंबवत बल लगाए, उस बल को हम कहते हैं प्रणोद। क्या कहते हैं बच्चों? प्रणोद। कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर या किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद बल कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? प्रणोद। सीधी सी बात है, परिभाषा ध्यान रखिएगा कि कोई वस्तु की सतह पर, किसी वस्तु की सतह पर, किसी वस्तु की सतह पर लंबवत लगने वाला बल, लंबवत लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। प्रणोद कहलाता है। अब प्रणोद का भी मात्रक क्या होता है? न्यूटन ही होता है या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। कोई भी वस्तु की सतह पर अगर लंबवत बल लग रहा है तो क्या होगा? प्रणोद कहलाएगा वो। समझ में आई बात? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तभी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, 0 से हीरो, 0 से हीरो, ये कमेंट करना ना भूलिए। साथ में वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिए। और बल का टॉपिक जैसे कंप्लीट हो चुका है। अब अगला टॉपिक आपको अगले वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे ताप। इससे पहले जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।